फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 6 से 10 तक। जो कम बोता है वह कम लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा ना करे, क्योंकि ईश्वर खुशी से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं हो, बल्कि हर भले कार्य के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया। उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उससे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न कर देगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। हालेलुया। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धर्मी तरस खाकर उधार देता और ईमानदारी से अपना कारोबार करता है। वह सन्मार्ग से कभी नहीं भटकेगा, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है। उसकी न्याय प्रियता सदा बनी रहती है। उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। धन्य है वह जो तरस खाकर उधार देता है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन के
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र समाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 24 से 26। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत लॉरेंस का पर्व मनाती है। चौथे शताब्दी में राजा वेलेरियन ने कलीसिया के विरुद्ध हो गया और उन्होंने सभी आर्चबिशप, बिशप, पुरोहित और जितने भी अनुयायी थे उसे मार डालने का आदेश पारित किया। और उसी समय संत पाप सिक्तुस को पकड़ लिया गया और उसके साथ कई अनुयायियों, बिशपों, पुरोहितों को मरवा डाला। संत लॉरेंस उस समय कलीसिया का भार संभाल रहा था। वह डिक्कन था। सोने के जितने भी कलीसिया का पात्र था उसे राजा हथियाना चाहता था। उसको देने के बजाय उन्होंने उन सबों को बेच दिया और गरीबों में बांट दिया। 4 दिन के बाद राजा ने उसे आदेश दिया कि तुम मेरे अपनी कलीसिया की सभी संपत्ति मेरे सुपुर्द करो। तब उन्होंने उन सब गरीबों को दिखाकर कहा, यही है मेरी संपत्ति। जो भी संपत्ति है हम इसमें बांट दिया है, क्योंकि ईश्वर इन सबों में निवास करता है। इस पर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और उसे भट्ठी जलती हुए तेल में डाल दिया। और लॉरेंस खुशी खुशी उसे स्वीकार किया, क्योंकि वह अपने प्रियजन, अपने संत पापा का बहुत करीबी व्यक्ति था। और उसने कहा, पिता मुझे क्यों छोड़कर चला गया, मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ। और चौथे दिन ही वह समय आया जब उसे अपने सबसे प्यारे संत पापा के साथ
यीशु की महिमा में प्रवेश किया। आज के पहले पाठ में कहता है कि जो कम बोता है कम लूटता है, जो अधिक बोता है वह अधिक लूटता है। हर एक लोग जो भी करे अनिच्छा और लाचारी से न करे, खुश मिजाज और स्वतंत्र होकर करे और पूरे हृदय और आत्मा से करे। और आज के सुसमाचार में हमें बताता है कि जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता वह अकेला ही रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। और जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करेगा, और जो अपने जीवन से बैर करता है उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखेगा। और यीशु कहते हैं जो मेरी सेवा करना चाहता है अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले, क्योंकि जो मेरा सेवा करना चाहता है एक दूसरे का सेवक बने, ईश्वर उसे सम्मान और राजस्व प्रदान करेगा। ईश्वर चाहता है कि हमका अनुसरण करें ताकि जहाँ यीशु है वहाँ पर हम सभी आ सके। अभी प्रभु यीशु अपने पिता के दाहिने हैं। वह चाहता है कि हम सभी उनके साथ रहे और उसके अनंत जीवन के सहभागी बने, आनंद से भर दे, खुशी से भर जाए। आज की यह भागता यह दुनिया, विशेषकर हमारा भारत इस दुनिया के चपेट में आ रहा है, उपभोक्ता के चीजों में आ रहा है, शरीर की वासना और कई प्रकार के कलुटा में फंस गए हैं, सांसारिकता में फंस गए हैं, ईश्वर के विरोधी हैं, यीशु के विरोधी हैं, छल कपट से धनी बनना चाहते हैं और इसी दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, दूसरे के धन और जमीन को हड़प कर अपने अधीन कर लेते हैं। और वे जब मर जाते हैं वे सब चीजों को त्याग देते हैं, वे खाली हाथ ही जाते हैं। फिर भी आज का मनुष्य इसी का दीवाना है जो उसका कुछ होने वाला नहीं है। संत लॉरेंस ने जिस तरह सब कुछ यीशु के नाम पर अर्पित किया, गरीबों को प्यार किया, उसे गले लगाया, हमें भी हमारी जरूरतमंद लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित करना है और हमारे पास जो कुछ है उस सब चीजों का एक दूसरे से साझा करना है ताकि हम सभी ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाए और यीशु के सच्चे शिष्य बन जाए। जय यीशु।